औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी भी पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी भी पढ़ा। अब देखते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नाउन एज मेन मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को दूसरा नाम क्या देते हैं? मेन मेमोरी देते हैं। जहाँ कई एग्ज़ाम्स के अंदर मेन मेमोरी का जिक्र हुआ तो यही क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? मेन मेमोरी है। और सेकेंडरी जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी है। अब दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस है, इट इज़ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। अब प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसकी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी जो डेटा स्टोर करते हैं वो कुछ वक़्त के लिए करते हैं, इसीलिए ही प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। क्योंकि जो ही मतलब कंप्यूटर जो ही आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर वग़ैरह, तो जब पावर ऑफ होगा कंप्यूटर का तो फिर वो डेटा क्या हो जाएगा? इरेज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है? टेम्परेरी कुछ वक़्त के लिए स्टोर करता है। जब पावर कट जाता है तो डेटा क्या होता है? ख़त्म होता है। और जो यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या है? परमानेंट मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होगा। और जब आपके कंप्यूटर का जो पावर है वो अगर कट भी जाए तो फिर भी वो डेटा क्या होता है? वो अंदर स्टोर रहता है। और यहाँ पर जो हमने कहा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसके लिए? प्राइमरी मेमोरी के लिए। ये एज अ सपोर्टिंग मेमोरी हम भी कह सकते हैं, किसके लिए? प्राइमरी मेमोरी के लिए। अब हमारे पास जो थर्ड डिफरेंस आता है, इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा को फास्ट एक्सेस करते हैं, इसीलिए फास्ट एक्सेस करते हैं क्योंकि जो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट होती है किसके साथ? सीपीयू के साथ। सीपीयू ही क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होगा उसको रीड और राइट करता है डायरेक्टली। तो इसीलिए हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है? फास्ट एक्सेस टाइम होती है। और इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होती है। मतलब सीपीयू इसका जो डेटा होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसको डायरेक्टली रीड नहीं कर पाता है, राइट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये क्या होती है? स्लो एक्सेस टाइम होती है। और चौथा जो डिफरेंस है हमारे पास, इट इज़ स्मॉलर इन साइज़। ये साइज़ के अंदर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। साइज़ के अंदर ये छोटे इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है? वो टेम्परेरी स्टोर होता है। टेम्परेरी स्टोर होता है तो इसीलिए साइज़ के अंदर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्योंकि अगर प्रोग्राम वग़ैरह कुछ करते हैं तो वो सीपीयू उसी के मतलब प्रोग्राम को ख़त्म करता है। फिर पावर जब ऑफ होगा तो फिर वो क्या होगा? वो डेटा ख़त्म होगा। तो इनके अंदर जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता है, इसीलिए साइज़ के अंदर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास है ये साइज़ के अंदर क्या होती है? इट इज़ लार्ज इन साइज़। ये साइज़ के अंदर हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? लार्ज होती है, क्योंकि इनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है? परमानेंट स्टोर होता है। और उनकी जो डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? वेरी हाई होती है। बहुत ज़्यादा डेटा को ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब फिफ्थ डिफरेंस हमारे पास है, इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। जिस तरह हमने ऊपर बात किया कि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है सीपीयू के साथ। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो क्या करता है? वो रैम के अंदर जो भी डेटा होगा, रैम के अंदर जो भी डेटा होगा वो उसको क्या करता है? डायरेक्टली रीड एंड राइट करता है, उस डेटा को रीड एंड राइट करता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है? ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये फास्ट एक्सेस है और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है सीपीयू के साथ। और हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। तो ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होते हैं। इट रिक्वायर प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। तो ये इसीलिए स्लो होते हैं। जिस तरह हमने ऊपर बात किया कि जो सेकेंडरी मेमोरी है ये क्या होते हैं? इनकी स्पीड जो एक्सेस टाइम होती है वो स्लो होती है। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली क्या होते हैं? कनेक्टेड नहीं होते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट या डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं होता है। तो इट रिक्वायर्ड प्राइमरी फॉर इट्स ऑपरेशन। तो इनको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है उनके ऑपरेशन के लिए।
तो इसीलिए हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो उनका जो एक्सेस डेटा को जो एक्सेस करने का जो टाइम होता है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एज अ ब्रिज के तौर पर काम करती है। किसके तौर पर? एज अ ब्रिज के तौर पर काम करती है सीपीयू और सेकेंडरी मेमोरी के दरमियान। छठा डिफरेंस हमारे पास आता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो एक्सपेंसिव इसीलिए होती है क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर से बनी है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनी होती है। तो इसीलिए क्या होती है हमारे पास, वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव होती है क्योंकि वो ज़्यादातर किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से, या आप ये भी कह सकते हो हाई इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट से, हाई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनी हुई होती है। और दूसरी हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। तो इसका मतलब ये है कि ये मतलब कम एक्सपेंसिव है किसके मुकाबले में, प्राइमरी मेमोरी के। तो इसीलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक या फ्लैश फाइबर से मतलब बनी होती है, तो इसीलिए ये साइज़ के अंदर भी बड़े होते हैं और मतलब साइज़ के अंदर और जो कीमत है उनकी वो भी क्या है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी कम होती है। और जो लास्ट डिफरेंस हमारे पास आता है वो है प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल इन नेचर एक्सेप्ट रोम। अब वोलेटाइल का मतलब यही है कि इनकी जो डेटा स्टोर करता है वो कुछ वक्त के लिए स्टोर करता है। जब आपके आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उसी टाइम के लिए क्या होता है, आपको मतलब शो हो रहा होता है। लेकिन जो ही पावर ऑफ होगा, पावर कट होगा, तो फिर वो डेटा क्या होगा, ख़त्म होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये वोलेटाइल है। और दूसरी बात एक्सेप्ट रोम, रोम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। और जो हमारे पास 7 जो डिफरेंसेस, सेकेंडरी जो मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है नेचर के अंदर। इनके अंदर हम लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही मतलब लॉन्ग अरसे के लिए। और बहुत ज़्यादा डेटा को ये क्या करते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। जिस तरह के हमारे पास एसएसडी है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है और पेन ड्राइव जो कि यूएसबी भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं और जब तक आप डेटा को डिलीट ना करोगे तब तक उनके अंदर डेटा क्या होता है, स्टोर हुआ होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी में।